दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला करनाल के घरोंडा विधानसभा के गांव कुटेल में। करनाल ज़िले में एक बात तो तय है, यदि आपकी संख्या हज़ारों में नहीं है और आप जिला सचिवालय का घेराव नहीं कर सकते तो फिर आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये बात मैं डंके की चोट पर इसलिए कह रहा हूं कि आज से कुछ दिन पहले बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जब हरियाणा पुलिस की तरफ से किसानों पर लाठियां भांजी जा रही थी और उस लाठी के बाद एक किसान की जब मौत हो गई तो प्रदेश भर के किसानों ने हक पाने के लिए जिला मुख्यालय पर जाकर के जिला सचिवालय का इस कदर घेराव किया कि किसान मजदूरों की तमाम मांग न केवल शासन को, प्रशासन को, बल्कि केंद्र सरकार को भी माननी पड़ी। लेकिन कुटेल गांव में एक गरीब का आशियाना 5 दिन पहले ढह जाता है। वह इलाके के मोजीज आदमियों के पास जा जाकर मदद के लिए गिड़गिड़ाते हैं। इसी गांव के हैं विधायक हरविंदर कल्याण, जो अपने आप में विकास पुरुष कहलाते हैं। उनकी कोठी पर भी ये परिवार जाता है, लेकिन ढाक के 3 पात, आश्वासन भी नहीं मिलता। 5 दिन रात से ये परिवार भूखा प्यासा इसी टूटे फूटे मकान में जीवन गसर बसर करता है। लेकिन जो नरेश है वो भविष्य की कल्पना करते करते कि अब आगे का जीवन कैसे चलेगा, उसे न्याय नहीं मिल रहा, ना कोई अधिकारी सुन रहा है और ना सत्ता में बैठे विधायक उनके सुन रहे हैं। तो फिर उसने मौत को गले लगाना उचित समझा। इससे ये साबित हो जाता है कि यदि आपकी संख्या हज़ारों में है, आप शासन और प्रशासन से टकराने की हिम्मत रखते हैं, तो फिर न्याय आपकी चौखट पर है। अदरवाइज़ कुटेल गांव में ये जो दिल दहला देने वाला दृश्य आज सामने आ रहा है, उससे न केवल घरोंडा के विधायक की असलियत की पोल पट्टी खुल जाती है, बल्कि जिला प्रशासन के भी जो बड़े बड़े दावे हैं वो भी तार तार हो जाते हैं। ना घरोंडा की SDM इस टूटे हुए मकान में 5 दिन से आती है, ना खंड के पंचायत अधिकारी आते हैं, और ज़िले में बैठे DC को भी शायद सूचना होने के बावजूद वो अधिकारियों को आदेश तक नहीं देते कि जाइए और उस गरीब के सरकारी फंड से मदद कीजिए और एक परिवार की जान बचाइए। कोई काम नहीं आया और एक गरीब हमारे बीच से फांसी के फंदे पर झूल गया। कौन देगा न्याय? बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। विकास पुरुष का दम भरने वाले घरोंडा के विधायक अपने ही गांव के 35 साल के नरेश की मौत का कलंक लेकर के क्या घरोंडा विधानसभा में घूम पाएंगे? बड़ा सवाल है। अपनी राय जरूर दीजिए। कुटेल गांव में बीते शुक्रवार को, यानी आज से 5 दिन पहले, ये आशियाना गिर जाता है, पूरी तरह से ढह जाता है। इस घर के अंदर जो भी था, खाने पीने का सामान, खाट, बिस्तरा, पंखा, रजाई, चद्दर, ये बेड भी देखिए किस तरह से टूट जाता है। ये आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। 5 दिन में इस घर के मालिक, क्या नाम था जिसका मरने वाले का? नरेश। उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है। कोई घर ऐसा नहीं या विधायक की कोठी भी जहां वो ना गया हो, लेकिन जब सब ने दुत्कार दिया, उसकी मदद नहीं की, तब जाकर के रात को 11 बजे के करीब जो सुनने में आया है, फिर वो फांसी के फंदे पर झूल जाता है। मतलब अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। ये दृश्य है कुटेल गांव का। घरोंडा के विधायक कहते नहीं थकते कि इलाके में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन 7 साल के उनके MLA शिप पर यदि वो एक मकान बना करके किसी को नहीं दे सकते या झूठा आश्वासन भी नहीं दे सकते, तो फिर कहाँ है विकास? घरोंडा ही नहीं, आज पूरी हरियाणा सरकार के माथे पर कलंक लगा है। क्या हरियाणा सरकार इस कलंक को मिटा पाएगी? शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। गांव के और भी लोगों से मिलवाएंगे, उनका क्या कहना, क्या दर्द है आज उनके सीने में। समझ सर जी। तो यहाँ कुटेल का ये MLA है, उसके पास गए थे जब ये मकान गिरा, उसको बताने गए थे। क्या बोला वो? उन्होंने बोला कल करूँगा कार्रवाई, आदमी भेजेंगे कल ना।
कितने दिन हो गए मकान गिरे? वो 100 करना और न गए थे, 100 करना और ने जी। शुक्रवार को गिरा था। हाँ जी। तो कितने दिन हो गए भाई? टोटल कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। हाँ जी। तो एमएलए आया नहीं यहाँ देखने? ना जी, कौन है यहाँ जी? एमएलए के पास गए थे? एमएलए के पास गए थे जी, सरपंच के पास भी गए थे? सरपंच के पास भी गए थे, कोई नहीं आया। कौन है यहाँ जी? पहले दिन यानी सरपंच के पास गए थे जी, मैं मौजूद हूँ, सरपंच नहीं आया जी, कहने लगे मैं मरगत में जा रहा है जी। क्या नाम है? मेरा नाम मोती राम है जी। हम्म। फिर इनके वार्ड का मेंबर आया था, एमएलए के पास कल गए थे, कोई ना ऐसी सुनवाई नहीं की भाई चल भाई हम करेंगे, थोड़ी घनी में हेल्प करेंगे। एमएलए के हाथ में क्या नहीं होता जी, सब कुछ होता है सब कुछ होता है ना। एक ये गरीब है और जबकि एक का बीपीएल का कार्ड भी है, बीपीएल का कार्ड होते तो अब कर सकता है। और दोनों भाई है मेंटल थे दिमाग में, फिर ये ना करने की वजह से उनके दिमाग में और ज़्यादा होगी। जनानी दाढ़ी करती है, बच्चों को पेट पालती है। राजेश किंग है, राजेश पता नहीं करेंगे, उसको 6 साल है, कोई दाढ़ी नहीं करता जी, दिमाग में वो है। सारे मोहल्ले वाले ने, सारे गांव ने पता तो कि इतने की एमएलए को भी पता था? एमएलए को पता है, कल एमएलए के पास नहीं गए थे ये जी, सारे गांव वाले ने पता, सरपंच ने पता, सभी ने पता। चुराए पे बैठा रहूँगा सारा दिन, कोई उसके दिमाग में वो नहीं है भाई ठीक है भूख लगी रोटी खा लेगा। और ये भी ऐसी था, मतलब कल से इसको ज़्यादा अटेंशन होगी। तो नहीं भी हो, थोड़ा आदमी को सहारा तो देना चाहिए भाई, हो जाएगा काम आपका, कोई नहीं 1-2 दिन टाइम लगेगा। तो मेरा दिल नहीं तो कहेगा भाई मेरा काम बढ़ जाएगा, भाई हाँ बढ़िया है। और एकदम से आप कह रहे भाई तेरा काम कोई नहीं बढ़ता, भाई हमारे हाथ में नहीं है, देखेंगे, तो मेरा दिल तो उदास होगा उससे। देखिए बड़ी बात है, जब ये एमएलए वोट मांगने जाते हैं उस समय ये वोट की कीमत भी लगाते हैं, शराब भी देते हैं, मोटरसाइकिल भी देते हैं, मतलब इनको वोट के बदले में जो मांगता है उस वक्त वो मिलता है। आज वोटों की ज़रूरत नहीं थी, आज इस गरीब आदमी का मकान गिर गया, उसको चिंता यही थी वो इन छोटे छोटे बच्चों को अब कहाँ सुलाएगा, कहाँ खिलाएगा। दिहाड़ी करता नहीं था, 6 साल से बीमार था, उसकी पत्नी दिहाड़ी मजदूरी करके गुजर बसर करती थी। इसी गांव का एमएलए है जो कहा करता था कि ये पूरा गांव मुझे वोट दे, मैं इस गांव का हूं, इस गांव को कभी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। आज उस गांव में पहले मकान गिरता है, फिर एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। विधायक जी, अपने माथे पर ये कलंक लेकर के आप कैसे घरोंडा विधानसभा में घूमोगे, कैसे घूमोगे? जरा सोचिए, कितना बड़ा कलंक आज आपके माथे पर लगा है, क्या आप ये कलंक दूर कर पाएंगे? दोस्तों, ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये पूरा मकान किस तरह से गिर गया। कड़ियों का मकान था और ये भी पूरी दीवार गिर गई, यहाँ जो सामान था वो भी सब बर्बाद हो गया। और ये देखिए, यहाँ भी जो कुछ था वो सब बर्बाद हो गया। अब ऐसे में जब किसी व्यक्ति का आशियाना ढह जाता है तो जरा आप कल्पना कीजिए कि वो रहेगा किस तरह से। और ख़ासकर उस वक्त में जब इलाके का विधायक भी किसी भी तरह की मदद करने से साफ इनकार कर दे, तो फिर आप ज़रा सोच करके देखिए कि कोई भी व्यक्ति जिंदा रहने की सोचेगा कैसे। यही हाल कमावेश नरेश के साथ भी हुआ। जब 5 दिन तक कोई भी सरकारी मदद सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, मैं आपको एक बात ख़ास बता देता हूं कि विधायक भी इसी गांव का है, कुटेल गांव का है, जहां फिर ये व्यक्ति जीवन लीला को समाप्त कर देता है। 5 दिन पहले जब पूरा आशियाना ध्वस्त हो गया, छतें गिर गई और घर के अंदर रखा हुआ पूरा सामान टूट गया, खाने का सामान भी नहीं बचा। ये 5 दिन, दिन और रात, ज़रा सोचिए, आपकी रूह कांप जाएगी कि इस परिवार ने कैसे बिताए होंगे। ये बेटी है हमारे साथ, 10वीं कक्षा में पढ़ती है। बेटा क्या नाम है आपका? खुशबू है। खुशबू बेटा, ये 5 दिन रात कैसे बिताए आप लोगों ने? सर पता नहीं, बस बोलिए। बाहर सोना पड़ रहा बस। 5 दिन से कुछ खाया पिया? कुछ पूरी रात बैठ के काटी है हमने। 11 बजे घर गिर गया,
बहन ने बताया कि घर गिरने वाला, हम बाहर आए बस खत्म हो जाते नहीं। ये आंसू देखिए, शेयर कीजिए इस व्यवस्था पर, इस शासन और प्रशासन पर। आखिर ये डीसी, ये विधायक, ये एमपी इस व्यक्ति को वापस दे सकते हैं? यदि नहीं तो ये माथे पर कलंक लेकर के क्या ये अपनी नौकरी कर पाएंगे? ये विधायक इलाके में जा पाएगा जो विकास की दुहाई देता है, बड़े बड़े फार्मों में बैठ कर के घोषणाएं करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये मासूम बेटी की आज आंख में आंसू है। अपना चाचा खो दिया इसने, 5 दिन से एक निवाला इसके मुंह के अंदर नहीं गया। मेरा विधायक जी से सीधा सीधा प्रश्न है। और फिर क्या किसी ने कोई मदद नहीं की आपकी? हम सरपंच के पास गए, वो भी नहीं आया। बस कह रहा हमारे पास कुर्सी नहीं है, 6-8 महीने हो गए, वो भी चली गई है। बस्ता कर रहे थे जी, बस्ता जम हो गया जी। तो एमएलए के पास गए जी, तो वो कहने लगे भाई भेजूंगा मैं, आदमियों ना देखने आएंगे। बार भी नहीं आया वो देखने। ऐसे आ भी जाऊं मैं, एक बार देख आऊं कि वो ठीक है नहीं। एक बार नहीं आया। मेरे ताऊ 2 बार गए, 3 बार गए, ऐसे भी नहीं बोला तुम्हें कुछ खाया नहीं खाया, ऐसे भी नहीं बोला तुम यहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं कुछ करता हूँ, ये लो कुछ खाने का दिया। ऐसे भी नहीं बोला कि चाय पी लो। ऐसे क्या सरपंच है वो जो थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कर सकते? ऐसे भी नहीं बोला कि तुम यहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं कुछ करता हूँ इंतजाम, आगे से कुछ है। कुछ भी नहीं कहा, देखने भी नहीं आए। मेरे चाचा की हुई जब आए वो। खुशबू झूठ नहीं बोल सकती, जिसके साथ बीतती है वही जानता है। सरपंच साहब किस मुंह से वोट मांगेंगे? अब आप, इस गांव के लोगों ने आपको सरपंच बनाया था, वोटें दी थी। आज आपके गांव का, आपके बीच का व्यक्ति तड़प से, भूख की तड़प से जा रहा है, अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़ गया, ये गरीबी की जंग हार गया। लेकिन आप अमीर रह कर के करेंगे क्या? आपकी अमीरी यदि इस गरीब परिवार के काम ना सकी तो मैं तो साफ शब्दों में कहूँगा, लानत है ऐसी सरपंची पर, लानत है ऐसी सरपंची पर। और विधायक को तो मैं क्या कहूँ। फिर मेरा वही सवाल है विधायक जी, ये माथे पर कलंक लेकर के घरोंडा विधानसभा के जिस भी आप गांव में जाएंगे और विकास की दुहाई देंगे, वहाँ की जनता पूछेगी कि आप अपने ही गांव के एक गरीब व्यक्ति को नहीं बचा सके, हमारे लिए क्या विकास करेंगे? पहले जब मकान पूरी तरह से गिर जाता है, ध्वस्त हो जाता है, तो फिर घर में ये हालात पैदा हो जाते हैं। अब इन हालात में कोई कैसे रहे? ये बर्तन देखिए बिखरे पड़े हैं, ये चूल्हा है, ये पेटी है, उस पे मतलब पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ये प्रांत देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें किस तरह से ये खुली धूप में या रात के अंधेरे में किस तरह से खाना बनाते होंगे। उस दिन जो घर में थोड़ी बहुत सब्जी थी, ये देखिए ये भिंडियाँ उसी तरह से बिखरी हुई पड़ी हैं। अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। यहीं आकर के ये उस दिन जो कड़ियाँ गिरी थी देखिए समेट करके रखी हुई हैं। 5 दिन तक दिन रात नरेश इसी उधेड़ बुन में था कि अब आगे का जीवन कैसे गुजर बसर होगा। जब हालात बिल्कुल जवाब दे गए तब जा कर के ग्रामीणों का कहना है कि उसने मौत को गले लगा लिया। तो देखा आपने दोस्तों, ये दर्दनाक नज़ारा, हरियाणा का काला सच। नरेश चला गया, अपनी गरीबी की मार से मर गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक सबक। हरियाणा सरकार को, हरियाणा में तैनात अधिकारियों को और विधायकों को कम से कम यह तो सोचना ही पड़ेगा कि आगे से इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। गरीब परेशान होकर के यूं आत्महत्या ना करे, इसके लिए कठोर कदम तो उठाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुटेल गांव में एक गरीब नरेश अपनी गरीबी से तंग आकर के, परेशान आकर के आत्महत्या कर लेगा और उसके बाद इस बात पर जो है पर्दा डल जाएगा, फाइल बंद हो जाएगी। हरियाणा सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा, ताकि जब वो इलाके में, गांव में उनके नुमाइंदे वोट मांगने जाएं तो कम से कम सीना चौड़ा कर कर के, गर्दन उठा करके वो वोट मांग सकें।
अदरवाइज़ हरियाणा सरकार के माथे पर आज यह कलंक कुटेल गांव से लगा है।